जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। जो भी लोग सप्तश्लोकी दुर्गा को इस नवरात्र से पूर्व सिद्ध कर चुके हैं या पहले से आपने इनकी सिद्ध करने की विधि की हुई है, तो अब इनका प्रयोग कैसे करना है हमारे जीवन में, हमें जिन चीज़ की आवश्यकता है उसके अनुसार, उसे आज हम देखेंगे। सर्वप्रथम तो यह है कि आप इन 7 मंत्रों को ही इनमें संपुट करके पाठ करेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र जो है भगवती कृपा आपको प्राप्त होती है। यह ध्यान रखें कि जब आप सप्तश्लोकी को सिद्ध कर लेते हैं, पहले से कर चुके हैं, उसके बाद ही इनके प्रयोग विधि पे आइए। हम नवरात्र में कैसे इसका प्रयोग करना है और अन्य दिन में अगर कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, उस दिन से आरंभ करके चतुर्दशी तिथि तक इसका प्रयोग किया जाता है। उस विधान को आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। सर्वप्रथम कामना के अनुसार ही आप वस्त्र और आसन का चयन करेंगे, और अगर आप भगवती के श्री विग्रह की स्थापना किए हुए हैं तो कामना के अनुसार ही उनको वस्त्राभूषण आदि, स्नान आदि करवाने के बाद भगवती को धारण करवाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप बहुत अधिक विपत्ति में फंसे हुए हैं, आपकी विपत्ति का कोई अंत नहीं दिख रहा है, तो भगवती को उस समय स्नान करा करके लाल वस्त्र धारण करवाएं। आप भी लाल वस्त्र आदि पहने, आसन भी लाल रखें। अगर लक्ष्मी की कामना से आप यह प्रयोग करने वाले हैं तो प्रयास करें कि पीला या लाल दोनों में से कोई भी चलेगा, गुलाबी भी चलेगा। अगर आप किसी ग्रह की शांति के निमित्त यह प्रयोग करने जा रहे हैं, कुंडली आदि में किसी प्रकार के ग्रह दोष हैं, कोई वैसी विपत्ति बाधा आई है जिसमें आपको लग रहा है कि ग्रह शांति करनी चाहिए, तो उस ग्रह के रंग के अनुसार आप भगवती को वस्त्र आदि धारण करवाएंगे। और सर्व मनोकामना के लिए सभी विधि विधान के हेतु भगवती को लाल वस्त्र धारण करवा सकते हैं। तो कैसे करना है? सबसे पहले तो यह ध्यान देंगे कि इसमें संकल्प सबसे विशेष है। संकल्प जब आपको लेना है, नवरात्र में जब करने जा रहे हैं तब तो आप कलश स्थापना करेंगे, अखंड ज्योत की स्थापना करेंगे, और जब आप अन्य समय में करेंगे तो उस समय तो कलश नहीं रहेगा, अखंड ज्योत भी नहीं रहेगा, लेकिन पाठ के समय में आपको अखंड ज्योत आदि प्रज्वलित करके रखना है। अब कामना पूर्वक जो मंत्र हैं, क्या आपकी कामना है उसके अनुसार कैसे संपुट लगाना है और कैसे पाठ करना है, तो सर्वप्रथम जो है हम इन्हीं 7 मंत्रों को देख लेते हैं। जैसे आपके घर का कोई व्यक्ति, पहला मंत्र जो है इसके अनुसार देख लेते हैं। सबसे पहले संकल्प कैसे लेंगे? मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि आपके घर का कोई व्यक्ति है जो आपके कहे में नहीं है, आपकी बात को नहीं मान रहा है, या उनके ऊपर में किसी प्रकार के आकर्षण, वशीकरण आदि का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है, तो उसके नाश हेतु, उनकी बुद्धि सही हो जाए उसके हेतु हम पहले मंत्र का आश्रय लेते हैं। तो संकल्प हम लेंगे उस व्यक्ति के नाम से कि हे जगदम्बा, हम यह जो प्रयोग करने जा रहे हैं, यह प्रयोग फलाना व्यक्ति के निमित्त कर रहे हैं, उनकी बुद्धि सही हो जाए और वो हमारे घर परिवार में उचित प्रकार से रहने लगें, घर कार्यों में सहयोग करें, पारिवारिक जो समाज में हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था बनी हुई है, जो सम्मान बना हुआ है, वो बना रहे, इस हेतु में प्रयोग कर रहे हैं। उनके ऊपर जिस भी प्रकार का, चाहे वो ग्रह दोष हो, प्रेत पिशाच का दोष हो या तंत्र विचार का दोष हो, वो सभी नष्ट हो जाए। आप अपनी कृपा से उन्हें पूरे रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ कर दीजिए। ये आप संकल्प ले लेंगे। या किसी और के कहे में चले गए हैं तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि फलाने व्यक्ति के ऊपर से इनका प्रभाव हट जाए और ये जो है हमारे घर की बातों को सुने, बड़े बुजुर्गों की बात सुने, आपकी बात सुने। धर्मयुक्त कार्य के लिए आप ये संकल्प ले रहे हैं। संकल्प स्पष्ट कर देंगे आप अपने जो परिस्थिति है उसके अनुसार। तत्पश्चात अब आपको यहाँ जब विनियोग करना है, और देखिए संपुट पाठ है, संपुट पाठ की विधि पहले स्पष्ट कर चुके हैं, पुनः यहाँ भी बता देंगे, तो यह संपुट पाठ ही होगा। लेकिन कौन कौन से मंत्र में क्या क्या प्रयोग करना है वो देख लीजिएगा। सर्वप्रथम जब हम यहाँ पे विनियोग करेंगे, ये दोनों मंत्र पढ़ लेना है। विनियोग करने के समय में जब हम यहाँ बोलते हैं कि श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम, तो इसके बाद श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम के बाद आप अपनी कामना को बोलेंगे। कामना में जो व्यक्ति हैं, जिन व्यक्ति के ऊपर भी आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं, उनकी स्वस्थता के लिए उनका नाम ले करके, जैसे मान लेते हैं कि शेखर नाम के कोई व्यक्ति हैं, तो वो यह बात बोलेंगे कि शेखर ऊपरी कृत सर्व तंत्र विचार बाधा नाश हेतु एवं मम परिवारस्य और आकर्षित हेतु सप्तश्लोकी संपुट जप विनियोग, जपे विनियोग, संपुट पाठ जपे विनियोग, इस प्रकार से। और अगर मान लीजिए कि आप पूरा विनियोग उस प्रकार से नहीं बोल पा रहे हैं तो कम से कम यहाँ जरूर बोलेंगे मम कार्य सिद्ध्यर्थम सप्तश्लोकी संपुट पाठे विनियोग, इतना कम से कम जरूर बोल देना है। अब उसके पश्चात संपुट पाठ आपको आरंभ करना है सप्तश्लोकी का। अब यहाँ पहला मंत्र ही संपुट है। संपुट का मतलब होता है कि जो मंत्र मूल मंत्र है उसके आगे भी पाठ होगा, उसके बाद में भी पाठ होगा। तो यह पहला मंत्र 3 बार पाठ होगा, ठीक है। अब
ओम के उच्चारण को लेकर के पहले स्पष्ट कर दिए हैं। तांत्रिक प्रणव, देवी प्रणव लगाना है या मूल प्रणव, मुख्य प्रणव, वैदिक प्रणव लगाना है अपने अधिकार अनुसार, उसके वीडियोज़ को देख लीजिएगा, उसके बाद ही यह प्रयोग करें। तो अब मान लेते हैं कि आप यहाँ देवी प्रणव लगा करके पाठ करने वाले हैं। तो अब यह मंत्र ऐसे हो जाएगा, हरिम ज्ञानमपि चेतांसीम देवी भगवती हिसा बलादकृष्महाय महाम्या प्रक्षति। उसके पश्चात ये संपुट का मंत्र हो गया। अब दूसरा जो है मूल मंत्र हो गया, ओम ज्ञानमपि चेतांसीम देवी भगवती हिसा बलादकृष्महाय महाम्या प्रक्षति। अब फिर से हम पाठ करेंगे इसको संपुट को बंद करने के लिए, फिर यही मंत्र हो जाएगा, ओम ज्ञानमपि चेतांसीम देवी भगवती हिसा बलादकृष्महाय महाम्या प्रक्षति। ये 3 हो गया। अब उसके पश्चात यह जो दूसरा मंत्र है, इससे पहले हमको पुनः संपुट लगाना है। ठीक है, तो पुनः संपुट लगाने के लिए फिर से इस मंत्र को पढ़ेंगे, ओम ज्ञानमपि चेतांसीम देवी भगवती हिसा बलादकृष्महाय महाप्रक्षति। तब जाकर के यह मंत्र पढ़ेंगे, दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिम जंतु स्वस्थे स्मिता मतिमितु शुभम ददासी दार दुख वहरणी का तुदन्य स्वरूपकार करना सदा आरचिता। दूसरा मंत्र हो गया। अब दूसरा का संपुट बंद करना है। अब हम पुनः पढ़ेंगे, ज्ञानमपि चेतांसीम देवी भगवती हिसा बलादकृष्महाय महाम्या प्रक्षति। अब यह दूसरा का संपुट पूर्ण हो गया। अब तीसरा मंत्र का संपुट लगाना है, तो फिर पढ़ेंगे पहले मंत्र को ही। यह संपुट मंत्र है, ओम ज्ञानमपि चेतांसीम देवी भगवती हिसा बलादकृष्महाय महाम्या प्रक्षति। और फिर यह पढ़ेंगे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब संपुट बंद करेंगे, फिर पढ़ेंगे हम, ज्ञानमपि चेतांसीम देवी भगवती हिसा बलादकृष्महाय महाम्या प्रक्षति। तीसरा का संपुट बंद हो गया, चौथे का संपुट शुरू करेंगे, फिर पढ़ेंगे चौथे के संपुट के लिए, ज्ञानमपि चेतांसीम देवी भगवती हिसा बलादकृष्महाय महाम्या प्रक्षति। फिर पढ़ेंगे यहाँ हम चौथा मंत्र, शरणागत दीनाथ पितरं प्राणे सर्वसार्थे हरि देवी नारायणी नमस्तुते। अब फिर से संपुट बंद करना है, पुनः पढ़ेंगे, ज्ञानमपि चेतांसीम देवी भगवती हिसा बलादकृष्महाय महाम्या प्रक्षति। चौथा का संपुट बंद हुआ, पांचवा का संपुट करना है, फिर पढ़ेंगे पहले मंत्र को ही, ज्ञानमपि चेतांसीम देवी भगवती हिसा बलादकृष्महाय महाम्या प्रक्षति। पांचवा मंत्र पढ़ेंगे, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। संपुट बंद करना है, फिर पढ़ेंगे, ज्ञानमपि चेतांसीम देवी भगवती हिसा बलादकृष्महाय महाम्या प्रक्षति। तो इस प्रकार से पांचवा का संपुट बंद हुआ। अब छठे मंत्र का संपुट के लिए पुनः पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि संपुट की विधि क्या है वो भी आप समझ गए होंगे। इस एक ही वीडियो में संपुट की विधि और प्रयोग की विधि भी बता दी है। अब आगे चलते हैं, किन मंत्रों से क्या संपुट लगा के कौन सी कामना पूर्ण होगी सप्तश्लोकी के प्रयोग में, इसे देख लेते हैं सप्तश्लोकी के ही 7 मंत्रों में। तो पहले मंत्र से किसी का भी आकर्षण, वशीकरण, तंत्र मंत्र को तोड़ने से लेकर के बुद्धि के ऊपर कोई प्रयोग किया गया है, तो किसी की बुद्धि ठीक करनी हो तो पहले मंत्र का प्रयोग करें। दूसरा, आप देखिए मंत्र जो है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, उसका भावार्थ दिया गया है कि श्लोक का अर्थ क्या होगा। अब यहाँ पर है किसी का, माँ यहाँ बोल रही हैं, आप स्मरण करने पे प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पे उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता, भय और देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार के लिए सदा ही दयार्द हो। यानी अगर आप कष्ट विपत्ति में हैं तो इस मंत्र का संपुट लगाएंगे। अगर किसी प्रकार से बुद्धि खराब हो रही है तो भी इस मंत्र का संपुट लगाएंगे। दरिद्रता है, धन की प्राप्ति की कामना है तो भी इसका संपुट लगाएंगे। भय है बहुत अधिक, किसी भी प्रकार का भय है, किसी व्यक्ति का भय है, विचार तंत्र तांत्रिक का भय है, तो भी इस दूसरे मंत्र का आप संपुट लगा सकते हैं। घर में अमंगलता बहुत है, मांगलिक कार्य बहुत दिन से नहीं हो रहे हैं, होता है ना, पितृदोष आदि के कारण भी यह चीज़ होता है, तो आप भगवती का आश्रय लेकर के सर्व मंगल मांगल्य जो मंत्र है इसका संपुट लगा करके आप पाठ करेंगे। जो लोग विशिष्ट साधक होते हैं, जो सप्तशती के मंत्रों का सही प्रकार से अध्ययन करते हैं, जिनको अभ्यास हो गया होता है, वो पूरे 700 श्लोकों का संपुट लगाते हैं। 700 श्लोकों में संपुट लगाते हैं, पूरा सप्तशती का संपुट पाठ होता है। लेकिन आप अगर वैसे साधक नहीं, उतना आप नहीं कर सकते, मतलब 2100 श्लोक का पाठ होगा संपुट में, तब आपके लिए सप्तश्लोकी दुर्गा सर्वश्रेष्ठ है। आप इनका ही संपुट लगा के कीजिए। हाँ, पहले सप्तश्लोकी को सिद्ध कर लीजिए, उसके पश्चात करिए। तीसरा मंत्र है जिसमें कि हम भगवती की शरणागति लेते हैं रक्षण के हेतु। शरण में हम जाते हैं माई की, तो बहुत पीड़ा विपत्ति है, तो माई के शरण के हेतु यह मंत्र लीजिए। और मेरे अनुसार सर्वश्रेष्ठ मंत्र होता है कि माँ आप समझिए हम आपके शरण में आ गए हैं, तो इससे द्वारा हम शरणागति ले लेते हैं। शरणागत दीनाथ परित्रं परायणे सर्वसार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। आप सभी पीड़ा को दूर कीजिए, हम आपके शरण में हैं। उसके पश्चात जो मंत्र है,
सर्वस्व रूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्वित। यह भी भय नाश हेतु, शत्रु का भय हो, तंत्र मंत्र का भय हो, कोर्ट कचहरी मुकदमे का भय हो या हो गया हो, वहाँ विजय प्राप्ति आदि की कामना हो। विजय के लिए हालांकि अन्य मंत्र भी हैं, तो आप सर्वस्व रूपे सर्वे से मंत्र का भी संपुट लगा सकते हैं। रोग आदि के नाश के लिए रोगानुशेषान तुष्टा। और अगर किसी प्रकार का मंत्र दोष, देव श्राप, मंत्र श्राप आदि लगा हुआ है, ब्रह्म पिशाच आदि का श्राप लगा हुआ है, तो रोगानुशेषान आदि का भी आप संपुट लगा सकते हैं। हे माई, आप हमारे हर प्रकार के रोग शोक को दूर करें। और विपत्ति बाधा का कोई अंत नहीं मिल पा रहा है, सर्व बाधा प्रशमनम, इस मंत्र से संपुट लगाइए। विपत्ति बाधा ऐसी है कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन सा है, प्रेत पिशाच का दोष है, विचार का कि मेरे अपने कर्म है कि क्या है, कुंडली का दोष है या किसी की जन्म कुंडली ही नहीं है, तो इस मंत्र का संपुट लगा करके सप्तश्लोकी का पाठ करेंगे। आज की वीडियो उनके लिए विशेष करके है जो सप्तश्लोकी को सिद्ध किए हुए हैं, वो इसका प्रयोग करें नवरात्र में या नवरात्र के बाद किसी भी महीने में, अष्टमी से चतुर्दशी तक। और जो सिद्धि नहीं किए हैं, इसकी सिद्ध करने की विधि चैनल पे बताएं, उसे कर लें। जब कभी भी आप इसका प्रयोग करेंगे, माई के समक्ष 5 घी का दीपक अंतिम दिन, प्रयोग के अंतिम दिन, चतुर्दशी के दिन या नवरात्र में कर रहे हैं तो नवमी के दिन अवश्य प्रज्वलित करेंगे, ऋण दोष की मुक्ति हेतु, ताकि आपके हमारे बीच किसी प्रकार का ऋण दोष ना रहे। आशा करते हैं इससे सभी को लाभ मिलेगा। अन्य संपुट मंत्र जो है वो अलग दूसरे वीडियोज़ में बता देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।